ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। अष्टम श्री सचंडी महायज्ञ का समापन कन्या भोज व विशाल भंडारे के साथ संपन्न। सीतापुर क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौवा अंबरपुर के मातारानी मंदिर पर 7 दिन तक हवन यज्ञ और प्रवचन के 7वें दिन समापन अवसर पर मुख्य कथा व्यास ईश्वेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यज्ञ से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते थे। यदि किसी रोगी की मृत्यु निकट है तो उसकी आयु क्षीण हो चुकी है और वो मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच चुका है, तो भी हवी चिकित्सा द्वारा मृत्यु के की गोद से लौटाया जा सकता है और रोगी स्वस्थ होकर 100 वर्षों तक जीने योग्य हो सकता है। परंतु हवी चिकित्सा के साथ साथ शुद्ध वायु सेवन, सूर्य किरण स्नान, शुद्ध जल का प्रयोग आदि हो तभी हवी चिकित्सा लाभदायक होती है। रोगी को यज्ञशाला के पास बैठकर उसकी सुगंध तथा ऊर्जा अपनी नासिका अथवा रोमक्ष से औषधि शरीर अंदर पहुंचने पर रोगी एकदम ठीक एवं स्वस्थ हो जाता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वे लोग भी यज्ञ से पुत्र लाभ ले सकते हैं। वैदिक काल से पुरुषों के पुरोडास और महिलाओं के लिए चारू का प्रचलन रहा है। यज्ञ का सर्वोच्च प्रभाव इनमें समाविष्ट होना माना गया है। पूर्णाहुति होने के उपरांत सामान्य यज्ञों में थोड़ा ही तापमान बचता है, इसलिए इसमें एक ही पदार्थ बन सकता है। पुरोडास बना लेने से इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि उस पर चारू पकाया जा सके। पुत्र प्राप्ति के लिए यजमान को 1 सप्ताह का व्रत उपवास करना चाहिए। चारों पुरोहितों को 1 मास पूर्व फलाहार रहना चाहिए तथा 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम से रहना चाहिए, तभी बड़े यज्ञों का विधान ठीक तरह से संपन्न हो सकता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत कठिन है। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसमें उन औषधियों के मिश्रण से बने हुए चारू और पुरोडोस आदि यज्ञावशिष्ट के रूप में के खाने से यागिकों में जीवन शक्ति के अभिवर्धन के साथ संतानोत्पत्ति के तत्वों की पूर्ति हो जाती थी। राजा दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कौशल्या आदि रानियों को साधारण चावल की खीर नहीं प्रत्युक्त व उपयुक्त गुणोयुक्त औषधियों द्वारा निर्मित चारू या खीर का आस्वादन कराया। इसीलिए उन माताओं राम लक्ष्मण जैसे वीर पराक्रमी धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। कथा व्यास मीनाक्षी देवी ने बताया कि ऋग्वेद में वर्णित है कि सोम रस से यज्ञ करने से पानी की बरसात होती है। सोम रस को स्वच्छ करके यज्ञ में हवन करने से उसकी मधुर धारे छूटती और आकाश मंडल में अपने तेजो युक्त सूक्ष्म अवयव से सूर्य की किरणों को बसाती वृष्टि और शुद्ध करती है। ये बताया जाता है कि सोम का होम करने पर पुनः सोम की उत्पत्ति किसके साथ होती है। यज्ञ बीत चुकने पर बड़े बड़े पत्तों वाले सोम जनक मेघ होता है। सोम ही संजीवनी बूटी थी और आज भी है। भूमि के नाभि पर्वतों में निवास को सोम धारण करता है तथा भगनी के तुल्य जल भूमियों की अभिव्याप्त करके उच्च भाव से सब ओर जाते हैं, तब सोम पत्थरों के साथ वास करता है। अर्थात यज्ञ में एक बरसता है और वो जल तथा सोम को पर्वतों में वर्षा कर औषधियों को उपजाता है। क्योंकि सोम और जल को उत्पन्न करने वाला एक मेघ ही है, इसलिए सोम और जल का पिता मेघ को कहा गया है। इस प्रकार सोम पर्वत क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पत्ते वाली बूटी के रूप में पत्थरों में रहता है। नाम से जाना जाता है। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो वीर पराक्रमी धर्मात्मा होते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग सोम रस का सेवन किया करते थे, इसलिए बहुत ही बलवान शक्तिशाली होते थे। यज्ञ के समापन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान देकर अष्टम सचंडी महायज्ञ का प्रसाद तथा मनोकामनाएं लेकर अपने अपने घर वापस गए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर यज्ञ प्रति वर्ष होती है। प्रति वर्ष नया कार्यक्रम होता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह रहता है। यज्ञ व्यवस्थापक प्रभाकर वर्मा, ग्राम प्रधान नौवा अंबरपुर सुरेश कुमार वर्मा, कमलेश वर्मा, गुड्डू वर्मा, धनंजय सिंह, पूर्व प्रधान नौवा अंबरपुर अम्बुज सिंह आदि बहुत से क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग करके यज्ञ में सहयोग करके पुण्य के भागीदार हुए। रिपोर्टर गोकर्ण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।